Hello everyone, I am Vibha. Welcome back to my YouTube channel Sivanya Computer Education. एक्सेल के गो टू स्पेशल टॉपिक पर हमने पहले ही पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन समझ चुके हैं और आज के पार्ट 4 में मैं आपको 3 पावरफुल और प्रैक्टिकल ऑप्शन बताने वाली हूँ। विजिबल सेल्स ओनली, कंडीशनल फॉर्मेट्स और डेटा वैलिडेशन। ये वो ऑप्शन है जो एक्सेल में काम को सिर्फ फास्ट नहीं बल्कि सेफ और प्रोफेशनल बना देते हैं। गो टू स्पेशल पार्ट 4 में जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है विजिबल सेल्स ओनली। विजिबल सेल्स ओनली का मतलब एक्सेल सिर्फ उन सेल को सेलेक्ट करता है जो स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं। जो रोज हाइड है या जो कॉलम्स हाइड है या फिल्टर के बाद जो हाइड हो गए हैं, एक्सेल उन्हें इग्नोर कर देता है। जैसे अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल के साथ दिखा रही हूं। मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट डेटा है। सबसे पहले मैं ये सेक्शन वाले कॉलम को हाइड कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं जो मेरे डेटा में सेक्शन वाला कॉलम था वो हाइड हो चुका है। अब हाइड होने के बाद जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके इसको कॉपी करती हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ। आप देख सकते हैं ये हाइड होने के बाद भी ये मेरा सेक्शन वाला जो कॉलम है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब फिर से मैं वही हाइड वाले डेटा को मैं सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं जैसे मैं एडिटिंग ग्रुप में फाइंड एंड सेलेक्ट में गो टू स्पेशल में अब जैसे मैं यहाँ पे गो टू स्पेशल में विजिबल सेल्स ओनली को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करती हूँ और इसके बाद इस डेटा को मैं कॉपी करती हूँ। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमने सेक्शन कॉलम को हाइड किया था वो हमारा यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ है। यही है विजुअल सेल्स ओनली का रियल यूज। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कंडीशनल फॉर्मेट्स। कंडीशनल फॉर्मेट्स का मतलब होता है वो सेल सेलेक्ट करना जिन पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हो। कंडीशनल फॉर्मेट्स में सब ऑप्शन है ऑल सेम। ऑल का मतलब होता है सीट में जितनी भी सेल्स पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है सब सेलेक्ट हो जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेट्स में जैसे मैं सब ऑप्शन ऑल को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करती हूं, आप देख सकते हैं मेरे सीट में जहां पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ था वो सारे सेलेक्ट हो गए हैं। कंडीशनल फॉर्मेट्स में नेक्स्ट जो है सब ऑप्शन सेम। सेम का मतलब होता है सिर्फ वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेलेक्ट होगी जो एक्टिव सेल पर लगी हुई है। जैसे देख सकते हैं इस कॉलम में मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है और इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं कंडीशनल फॉर्मेट को सेलेक्ट करने के बाद सब ऑप्शन सेम को सेलेक्ट करती हूँ और ओके पे क्लिक करती हूँ, आप देख सकते हैं सिर्फ वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेलेक्ट हुई है जो एक्टिव सेल पर लगी हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है एक्सेल में गलत डेटा एंटर होने से पहले ही रोक लगाना। जैसे स्टूडेंट के मार्क्स 0 से कम या 100 से ज्यादा कभी नहीं होने चाहिए। अब मैं इसी स्टूडेंट मार्क्स डेटा पर डेटा वैलिडेशन लगा रही हूं। मैं सबसे पहले B2 से F11 तक के एरिया को सेलेक्ट करती हूं। अब मैं जाती हूं डेटा टैब में।
और यहाँ पे क्लिक करती हूँ डेटा वैलिडेशन। यहाँ सेटिंग में मैं यहाँ अलाउ में मैं होल नंबर लेती हूँ, डेटा में बिटवीन, मिनिमम में 0, मैक्सिमम में 100। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अगर आप कोई गलत मार्क्स एंटर करेगा तो एक्सेल उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे 110 मार्क्स डाली हूं, आप देख सकते हैं एक्सेल इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, गो टू स्पेशल रूल नहीं बताता है कि रूल हमें पहले लगाना पड़ता है। गो टू स्पेशल सिर्फ ये बताता है कि रूल कहां कहां लगा हुआ है। अब जैसे मैं यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन में जैसे मैं ऑल को सेलेक्ट करती हूँ और ओके पे क्लिक करती हूँ, देखिए शीट में जहां जहां डेटा वैलिडेशन लगा हुआ था वो सारे सेल सेलेक्ट हो गए हैं। मतलब ऑल का मतलब होता है शीट के सारे वैलिडेशन रूल्स। डेटा वैलिडेशन में नेक्स्ट सब ऑप्शन जो है सेम का मतलब होता है सिर्फ वही डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट होगी जो एक्टिव सेल में लगी है। जैसे मैं आप दूसरा वैलिडेशन जो है यहाँ पे टैक्स में जो स्टूडेंट नेम से इस पे लगा रही हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो नेम है सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद डेटा टैब में जाना है, डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करें। इसके बाद अलाउ में आपको टेक्स्ट लेंथ लेना है, डेटा में इक्वल टू लेंथ कितना रखना है 15। इसके बाद जैसे मैं ओके पे क्लिक करती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट नेम में यहाँ पे मैंने टेक्स्ट वैलिडेशन लगाया हुआ है और इस सेल पे सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं डेटा वैलिडेशन में सेम को सेलेक्ट करती हूँ और ओके पे क्लिक करती हूँ, आप देख सकते हैं सेम सिर्फ वही सेल सेलेक्ट करता है जिनका रूल एक्टिव सेल जैसा होता है। तो आज के गो टू स्पेशल पार्ट 4 में आपने क्लियरली समझा विजुअल सेल्स ओनली का यूज, कंडीशनल फॉर्मेट्स और डेटा वैलिडेशन।